everyone. Neelam welcomes you at the Rise of Hopes. Learners, ये 10 गलतियाँ आपको कभी नहीं करनी है. कब? इन स्पोकन इंग्लिश. जब आप बोलते हैं तो ये गलतियाँ अक्सर आपको नीचा दिखाती हैं, जो आपको नहीं करनी है. बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं, पता भी नहीं चलता कि ये गलती है, पता होना चाहिए. सो आई एम हियर टू टेल यू दैट हाउ वी आर कमिटिंग दीज मिस्टेक्स इन आवर स्पोकन इंग्लिश. आर यू रेडी टू रिमूव ऑल दोज mistakes which you are committing daily? Okay, so learners, ये 10 गलतियाँ हमें नहीं करनी है. Make promise yourself. Okay, first one is he does not know to swim. देखने में लग रहा है कि ठीक है, उसे तैरना नहीं आता, लेकिन ठीक नहीं है. लर्नर्स, इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये क्यों ठीक नहीं है? जब कोई भी विधा होती है या कोई कला होती है, जब हम सीखते हैं तो हम उसको डायरेक्टली नहीं बोलते कि हाँ ही डज़ नॉट नो टू स्विम. ये नहीं होगा, यहाँ होगा हाउ टू स्विम. कोई भी विद्या या कला सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें यूज़ करना पड़ता है टू के साथ हाउ. हाउ टू स्विम, हाउ टू डांस, हाउ टू सिंग, हाउ टू प्ले. ओके, सो यू विल से ही डज़ नॉट नो हाउ टू प्ले, how to sing, how to dance, how to write, how to read, how to swim. So ये learning skills हैं learners, जो सीखनी पड़ती हैं, और skills को gain करने के लिए उसके साथ how use होता है. Clear? अगला देखिए, she is married with a teacher. Learners, with नहीं होता, she is married to teacher. टू अ टीचर. उसकी शादी किससे हुई है? एक टीचर से हुई है. मैरिड विद समवन नहीं होता, मैरिड टू समवन होता है. मैरिड टू समवन. तो यहाँ पर ये जो विद है ये गलत है आपका, और इसकी जगह पर आपका टू आएगा. रीज़न पता चल गया? वेरी गुड. थर्ड सेंटेंस इज शी डज नॉट लिसन मी. शी डज नॉट लिसन मी. गलत है सेंटेंस. कैसे गलत है? लर्नर्स, व्हेन वी हैव टू डू राइट यूज दिस सेंटेंस, ही डज नॉट लिसन, तो लिसन टू समवन होता है. लिसन के साथ हमेशा टू आएगा. लिसन टू समवन होता है. इसका रीज़न क्या है कि लिसन टू समवन होता है, लिसन के साथ हमें टू लगाना पड़ेगा. सो हियर यू विल ऐड टू. इज इट क्लियर? गुड. Fourth sentence is he is celebrating his marriage anniversary. We are wishing our near and dear ones every year we are wishing happy marriage anniversary, but it's wrong. आप आज के बाद ये गलती नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता. लर्नर्स, हियर विल कम वेडिंग एनिवर्सरी. क्या होगा? ये वेडिंग एनिवर्सरी होती है. मैरिज क्या है? मैरिज आउटपुट है एक वेडिंग का. जो एक मैरिज होती है शादी, और वेडिंग होता है शादी समारोह. तो एक पूरा जो समारोह है उसका एक पार्ट है. जो वो एक डे होता है जिस दिन आपकी मैरिज हुई है, वो डे क्या है? वो एक समारोह है, और वो वेडिंग है. ओके, तो वेडिंग नहीं आएगा इसके, सॉरी मैरिज नहीं आएगा, इसके साथ वेडिंग आएगा. वो मैरिज उस दिन नहीं हुई है, वो एक दिन हो चुकी, लेकिन हम सेलिब्रेट किसको कर रहे हैं? वो जो वेडिंग फेस्टिवल था, जो वेडिंग एक आपका इवेंट था, उसको विवाह समारोह, शादी समारोह को सेलिब्रेट करते हैं आप. उस दिन आप फेरे नहीं ले रहे हो, जो एनुअली आता है, जो हर साल आता है, उस दिन फेरे नहीं लेते हैं. उस दिन सारी रस्में नहीं परफॉर्म होती हैं जैसे मैरिज वाले दिन होती हैं. तो मैरिज होता है शादी, जिस दिन ये सारी जो राइट्स हैं, जो जितने भी कस्टम्स हैं, ये निभाई जाती हैं, तो वो मैरिज होता है. और जो आप 1 साल 2 साल बाद हर साल जो सेलिब्रेट करते हो, वो क्या है? वो उस वेडिंग डे को सेलिब्रेट कर रहे हो, तो ये वेडिंग एनिवर्सरी होती है. आज के बाद आप ये गलती नहीं करने वाले हो. यू आर नॉट गोइंग टू विश हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, यू विल से हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. ओके, नेक्स्ट वन, फ्यू ईयर्स बैक ही केम हियर. यहाँ पर बैक नहीं आएगा लर्नर्स. बैक इनफॉर्मल होता है. फॉर्मल होता है फ्यू ईयर्स एगो. इन प्लेस ऑफ बैक यू विल यूज एगो.
मैं ये नहीं कह रही गलत है, लेकिन ये इनफॉर्मल है। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप बता सकते हो फ्यू ईयर्स बैक इट हैपेंड, लेकिन जब आप फॉर्मली बात कर रहे हो विद योर टीचर्स, विद ऑफिशियल पर्सन्स, देन यू हैव टू से दैट फ्यू ईयर्स एगो, कुछ सालों पहले। आप बुक्स में देखना कभी फ्यू ईयर्स बैक नहीं मिलेगा, फ्यू ईयर्स एगो दिस हैपेंड। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ही डिड अ मिस्टेक। हियर इज मिस्टेक, ही डिड अ मिस्टेक। जानबूझकर जो करते हैं लर्नर्स वो डिड होता है, और अननोइंगली जो हो जाता है वो मिस्टेक होती है। तो आप क्या करते हो, जानबूझकर नहीं करते हो, मिस्टेक क्या हो जाती है अननोइंगली। तो हम क्या कहेंगे, वी विल नॉट से डिड, ही मेड अ मिस्टेक, ही मेड अ मिस्टेक इन हिज नोटबुक। उसके बाद आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट। सॉ होता है लर्नर्स विच यू सॉ बाय योर आईज, जो आपकी अपनी आंखों से देखा है, इनसे देखते हैं हम। लाइक यू आर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ, दिस इज सॉ, सॉ और वॉच। तो आपने कोई चीज़ देख ली है तो वो सॉ है। आई सॉ अ मंकी, मैंने एक मंकी को देखा। तो ये क्या है लर्नर्स, ये सॉ आपने खुली आंखों से नहीं देखा, ये बंद आंखों से, एक आपकी इमेजिनेशन है जो एक माइंड की क्रिएशन है। तो ड्रीम के लिए हम क्या लिखेंगे, सॉ नहीं लिखेंगे, वी विल से दैट आई हैड अ ड्रीम। क्योंकि ये लास्ट नाइट हुआ है, पास्ट है, तो हम हैव की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हैड। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। ओके, नेक्स्ट वन इज एवरीबडी विल गेट देयर शेयर। दिस विल इज रॉन्ग, नॉट देयर, एवरीबडी विल गेट हिज शेयर। आप क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर, हिज शेयर, एवरीबडी विल गेट हिज शेयर। वैसे जब हम ग्रामेटिकल टर्म में अगर हम यूज करते हैं क्वेश्चन टैग्स में एवरीबडी के लिए हम जब एक प्रोनाउन लगाना होता है टैग में तो दे का यूज़ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्वेश्चन टैग में है, यहाँ पर आपको वो नहीं करना है। यहाँ पर एवरीबडी विल गेट हिज शेयर, यहाँ पर आप हिज लगाओगे, देयर गलत है। नेक्स्ट वन, ही डजंट वॉन्ट्स टू गो, ही डजंट वॉन्ट्स, एस आपने यहाँ पर ये एस को हटाना पड़ेगा लर्नर्स, हियर एस विल नॉट कम, एस को हटा देना है आपने, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बट व्हेन यू आर फ्रेमिंग नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देन यू विल use do and does helping verb and only first form of verb without s or es। ये जो s और es अगर आपको याद नहीं रहता तो जो want है उसके साथ जो आपने s लगाया था, तो इसको मान लीजिए कि ये do के साथ आपने es लगा दिया, इसलिए हमें s नहीं लगाना है। ओके, नेक्स्ट वन इज do you want to take tea। टेक होता है कि आपने ले ली, हाथों से ऐसे पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया, लेकिन आपसे प्रेफरेंस पूछी जा रही है लर्नर्स, हियर इज क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डू यू वांट टू टेक टी, आप किसी से पूछना चाहते हैं, डोंट से टेक टी, डू यू वांट टू हैव टी, हैव होता है लर्नर्स, आपको हैव यूज करना है। ओके, आई होप कि ये 10 गलतियाँ आप कभी नहीं करने वाले हैं। आज आपने अच्छे से सीख लिया है। इसी बात पर बहुत सारे लाइक्स दे देने हैं, कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही कोई मिस्टेक जो आपको लगती है किसी सेंटेंस में है तो आप लेट अस नो प्लीज़ इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट अदर लर्नर्स कैन ऑल्सो बी अवेयर विद योर करेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द राइज ऑफ हाउस, थैंक यू सो मच।